नमस्कार। हेलो एवरीवन। आपका फिजियोथेरेपिस्ट अश्वनी में स्वागत है। आज का टॉपिक है डिफॉर्मिटी और उसकी टाइप्स। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि कई लोग कई बीमारियों के बाद, कई प्रॉब्लम्स के बाद डिफॉर्मिटी बन जाती है, तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि डिफॉर्मिटी ये ठीक हो सकती है या कैसे ठीक हो सकती है या नहीं ठीक हो सकती है, कि ये बीमारी क्या है, ये क्यों बन रही है, या कोई कॉम्प्लिकेशन है, या क्या बात है। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिफॉर्मिटी। इसमें आज हम थियोरेटिकल एवं प्रैक्टिकल दोनों समझेंगे कि डिफॉर्मिटी असल में है क्या और इसकी टाइप्स क्या क्या है। कभी कभी आप देखते हैं, एक आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। किसी की उंगली ऐसे टेढ़ी हो जाती है, हम बोलते हैं ये क्या चीज़ है, ये डिफॉर्मिटी है। किसी की बाजू ऐसे टेढ़ी हो जाती है इस तरीके से, ये क्या चीज़ है, ये डिफॉर्मिटी है। किसी की टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, क्या चीज़ है, ये डिफॉर्मिटी है। इसे डिफॉर्मिटी कहते हैं। तो डिफॉर्मिटी इज द एबनॉर्मलिटी इन द बोन, सॉफ्ट टिश्यू और जॉइंट। बोन, सॉफ्ट टिश्यू, जॉइंट में एबनॉर्मलिटी जब होती है उससे डिफॉर्मिटी कहते हैं। ठीक है। या टेढ़ापन आ जाना, हमारी हड्डियों में, हमारे जॉइंट में प्रॉब्लम हो जाना, सॉफ्ट टिश्यू यानी स्किन वगैरह में दिक्कत आ जाना, उसे हम डिफॉर्मिटी का नाम देते हैं। ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है ये एक्वायर्ड, दूसरी होती है कंजीनाइटल। यही मैं यूं बोलूंगा, कंजीनाइटल और एक्वायर्ड। जो कंजीनाइटल डिफॉर्मिटी होती है ये होती है एट बर्थ में। हम देखते हैं किसी कोई बच्चा पैदा होता है, वो टेढ़ा, उसकी बाजू, उसका टांग टेढ़ी, तो ये डिफॉर्मिटी है। इसको कहते हैं कंजीनाइटल डिफॉर्मिटी ड्यू टू बर्थ, एट बर्थ, डिफॉर्मिटी एट बर्थ। फॉर एग्जाम्पल क्लब फुट एक बीमारी है जिसमें पाँव टेढ़ा होता है, वो एक एग्जाम्पल। ये किन कारण से हो सकता है? या जेनेटिक, दूसरा एनवायरमेंटल, और तीसरा बोथ, जेनेटिक भी और एनवायरमेंटल भी। ये कारण हो सकते हैं। जीन्स के कारण, कुछ एबनॉर्मल जीन्स होंगे माँ बाप के, उनके कारण ये डिफॉर्मिटी हो जाएगी बच्चे को, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, या फिर दोनों के मिलाप से, इन दोनों के समावेश से ये डिफॉर्मिटी हो जाएगी बच्चे या पेशेंट को, जब वो छोटा होगा। दूसरा आता है एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी। इसका दूसरा प्रकार, इसकी दूसरी टाइप, जो एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी होती है, ये होती है एट लेट, जब किसी कारण से, कोई प्रॉब्लम से, किसी बीमारी से, कोई फॉर एग्जांपल पोलियो से या डिसलोकेशन से कोई डिफॉर्मिटी हो जाए, तो उसको कहते हैं एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी। अब इसके मैं कुछ डेप्थ में आपको एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी समझाता हूँ। एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी जो होती है, एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी वो सबसे पहले एट जॉइंट में क्या अफेक्ट करती है एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी होती है उसमें सबसे पहले जॉइंट में जब कोई डिसलोकेशन या सबलक्सेशन होता है, यानी जब हड्डी खिसक जाती है एक जगह से दूसरी जगह, उसको कहते हैं डिसलोकेशन या सबलक्सेशन। तब ये डिफॉर्मिटी बन जाती है इमोबिलाइजेशन के कारण, यानी एक जगह बाजू ज्यादा देर या टांग एक जगह ज्यादा देर रखने से, तो उस डिफॉर्मिटी कहते हैं डिफॉर्मिटी ड्यू टू जॉइंट। दूसरा आता है डिफॉर्मिटी ड्यू टू बोन। डिफॉर्मिटी ड्यू टू बोन होता है, फॉर एग्जांपल मैलेट फिंगर, आपने उंगली टेढ़ी देखी होगी, मैलेट फिंगर। उसके बाद गन स्टॉक डिफॉर्मिटी, जब सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस होता है, उसकी वजह से जो डिफॉर्मिटी पैदा होती है उसको कहते हैं गन स्टॉक डिफॉर्मिटी। ये है डिफॉर्मिटी ड्यू टू बोन। फिर आता है डिफॉर्मिटी ड्यू टू कंट्रक्चर ऑफ द टेंडन एंड लिगामेंट।
जब लिगामेंट और टेंडन में कोई डिफॉर्मिटी होती है, उसकी वजह से भी डिफॉर्मिटी बनती है। फॉर एग्जांपल वोल्कमैन इस्चेमिक कंट्रैक्चर, ये एग्जांपल, ये एक बीमारी है जो टेंडन की टेथरिंग की वजह से होती है। उसके बाद आता है डिफॉर्मिटी ड्यू टू सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू यानी अपन स्किन और डीप फेशिया। स्किन जब रिमूव करेंगे तो फेशिया आता है, सुपरफिशियल फेशिया, उसको रिमूव करेंगे तो डीप फेशिया आएगा। उनकी वजह से भी जो डिफॉर्मिटी बनती है उसको कहते हैं डिफॉर्मिटी ड्यू टू सॉफ्ट टिश्यू। फॉर एग्जांपल डुपुइट्रेंस कंट्रैक्चर, ये एक बीमारी है जो डिफॉर्मिटी बनती है ड्यू टू सॉफ्ट टिश्यू। फिर आता है उसके बाद डिफॉर्मिटी ड्यू टू पोस्चर। पोस्चर की वजह से भी, जैसे हील्स जो गलत लेडीज डालते हैं उसकी वजह से भी डिफॉर्मिटी पाँव पे बन जाती है, फुट पे। उसके बाद डिफॉर्मिटी ड्यू टू अर्थराइटिस, अर्थराइटिस की वजह से भी डिफॉर्मिटी बन जाती है। तो ये कई प्रकार की मैंने आपको बताया कारण कि डिफॉर्मिटी किस किस की वजह से बनती है। इसका इलाज जो होता है वो इलाज होता है स्प्लिंट। हम स्प्लिंट शुरू में पेशेंट को देते हैं, जैसे फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी बन रही है या बाजू टेढ़ी हो रही है पैरालिसिस की वजह से। हाँ, डिफॉर्मिटी ड्यू टू मसल्स जैसे पैरालिसिस, पोलियो आदि, ये इसकी वजह से भी डिफॉर्मिटी होती है। फॉर एग्जांपल किसी के बाजू टेढ़ी हो रही है, टेढ़ी सीधी करने की वजह से उनको स्प्लिंट पहनाएंगे कि बाजू स्प्लिंट रहे और उसमें एक्सरसाइजेस करवाएंगे जिससे डिफॉर्मिटी क्योर हो पाए। फर्स्ट इसका इलाज एक ही है, जब डिफॉर्मिटी हो तो उसमें हम मूवमेंट करवाएं, इमोबिलाइज तब रखें जब हम मूवमेंट, उसमें स्टिफनेस कम हो रही है, क्योंकि स्टिफनेस स्पास्टिसिटी हो जाती है की वजह से भी डिफॉर्मिटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल सेरेब्रल पाल्सी में जब ज्यादा स्पास्टिसिटी हो जाती है अवर एक्टिविटी की वजह से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो डिफॉर्मिटी का इलाज है, एक तो स्प्लिंट, दूसरा एक्सरसाइज। और बहुत ज्यादा अगर हम शुरू में ध्यान नहीं देंगे तो उसके बाद इसमें ऑपरेशन कराना पड़ता है डिफॉर्मिटी क्योर करने के लिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक यू।